वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी बारिश हो रही है, तेज़ तेज़। और आज तो हम लोग वैसे विसर्जन करने के लिए जाने वाले हैं गणपति बापा का। और विसर्जन तो आखिरी दिन मतलब 11 दिन में होता है, पर 11वें दिन में मंगलवार आ रहे थे, तो हम लोग आज विसर्जन करने जा रहे हैं। तो आज अभी हम लोग पहले भोग लगाएंगे और उसी के बाद बापा की आरती होगी और फिर विसर्जन होगा। तो भोग में हम क्या लगाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ, और उसकी शायद रेसिपी भी हो सके उतनी शेयर करूँगी। तो अभी देखते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, इसमें किस तरह से हम लोग जाएंगे ये भी पता नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं किचन में चलती हूँ और पापा के लिए भोग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म करते करते वैसे भी लेट हो चुका है और अभी तो 10 साढ़े 10 बजने को आए हैं। तो अभी पहले मैं थाल के लिए तैयारियाँ वगैरह कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल चढ़ा दिए। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं दाल चावल तो साथ ही साथ चढ़ा देती हूँ। और मुझे फली और आलू की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ और बस उसकी सब्ज़ी बना लूँगी। मेरे दाल चावल जब तक पक जाते हैं तब तक कि मेरी सब्ज़ी वगैरह की कटिंग भी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने ये देखिए दाल चावल पक गए थे मेरे। और ये ग्रीन जो है वो आपको दिख रहा है, वो अदरक और मिर्ची का पेस्ट है। और ये दाल और सब्ज़ी के लिए टमाटर, और ये मेरी कटी हुई सब्ज़ी है। तो मैं सबसे पहले ही सब्ज़ी छौंक लेती हूँ और उसी के बाद में दाल वगैरह सब कुछ एक एक करके बना लूँगी। तो ये सब्ज़ी छौंकने के लिए मैंने राई जीरा और हींग का तड़का लगा दिया है, जिसमें हल्दी डाल के थोड़े से टमाटर डाल के और सब्ज़ी डाल लूँगी। और उसमें बस मैं कुछ खास तो नहीं डालती, क्योंकि भूख का खाना है तो थोड़ा सादा रहना चाहिए। तो इसीलिए धनिया, मिर्ची पाउडर और नमक डाल के इसको 3-4 सीटी आने तक मैंने पका लिया था। और फिर अभी मैं दाल का मसाला कर लूँगी। ये जो तुअर की दाल है जो चावल के साथ ही बन गई थी, उसमें मैंने हैंड मिक्सी चला ली है, जिसमें टमाटर, मिर्ची, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, शक्कर और नींबू डाल के इसको उबाल लेना है। हमारी गुजराती दाल इसी तरह की होती है, तो हम ये डेली में इसी तरीके से बनाते हैं। और बस इसको उबाल लेना है थोड़ी देर के लिए। कड़ी पत्ता डाल लूँगी मैं इसमें, और अदरक भी डाल लूँगी। और इसको थोड़ी देर के लिए उबाल के फिर उसमें राई जीरे और हींग का तड़का लगा लेना है। तो ये हमारी दाल भी बन के रेडी हो जाएगी। तो मैं इसी तरीके से रोज़ साथ ही साथ में सारे काम करके चलती हूँ, तो खाना बनाने में उतनी देर नहीं लगती है, फटाफट से बन जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी दाल भी उबल गई थी, जिसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। तो मेरे दाल चावल और सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। और खांडवी के लिए मैंने यहाँ पे बेसन में दही मिला लिया था और उसमें पानी मिला लिया था। और ये जो मैंने अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो भी डाल लिया था। और इसको छान लेना है ताकि इसमें कोई लम्स और ये जो एक्स्ट्रा जो निकलता है मिर्ची और अदरक का वो निकल जाए। वो हमें बीच में फिर फैलाने में आसानी होगी खांडवी। तो फिर अगर वो बीच में आ जाएगा तो फिर अच्छे से नहीं फैलेगी हमारी खांडवी, तो इसीलिए उसको हमें निकाल लेना है। और इस घोल में बस हल्दी पाउडर और नमक डाल के इसको अच्छे से चलाते रहना है। और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में हम चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसको कंटिन्यूसली चलाना है, वरना जो हमारी खांडवी है वो अच्छे से नहीं बनेगी। और फिर वो बनने के बाद जो प्लेट पे हम फैलाते हैं वो अच्छे से नहीं फैलेगी और इसमें बहुत ज़्यादा लम्स आ जाएंगे। तो इसको कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है। और ये देखिए इसकी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाएगी। और मुझे चम्मच से ठीक से नहीं सूट हो रहा था, तो इसीलिए मैंने विस्कर ले लिया है। और विस्क की मदद से लम्स भी नहीं आते हैं, तो इसीलिए इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है और इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाएगी।
और बस ये अभी होने को ही आया था, तो इसीलिए इसको मैं बार बार चेक कर रही थी। मुझे तो वैसे अंदाज़ा आ जाता है, पर अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप एक प्लेट पे थोड़ा सा फैला लीजिएगा और वो बिना चिपके आसानी से निकल जाए तो फिर ये हो जाएगा। और ये बनने के बाद जो इसकी प्रोसेस होती है थाली पे लगाने वाली, वो आपको बिल्कुल फटाफट से करनी है। ये गरम गरम है खांडवी का बैटर, तभी आपको कर लेना है फटाफट से, वरना ये सही से नहीं फैलेगी। तो मैंने थालियों पे पहले से ही ऑयल लगा के रखा है, जिस पे अब ये मेरी खांडवी बन गई है। इसको इस तरीके से फैला लेना है और ये प्रोसेस आपको बहुत ही जल्दी में करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसकी वीडियो नहीं शूट कर पाई। और फिर ये ठंडा होने के बाद में इसको कट लगा के ऐसे रोल कर लेना है। ये बिल्कुल आसानी से निकल के आ जाते हैं रोल, और इसको बिल्कुल ही ठंडा होने देना है पहले और फिर ये कट लगाना है आपको। और ये मैंने सारी खांडवी एक प्लेट में निकाल ली है, जिसके लिए मैंने तड़का रेडी कर लिया है। तड़के में कुछ नहीं है, सिर्फ ऑयल गरम करके उसमें राई और तिल डाल लिया है और थोड़ी सी मिर्ची भी डाली थी। और ये नारियल है जो मैंने ऊपर से डाल लिया है खांडवी पे, और बस अब धनिया पत्ती डाल लूँगी तो ये हो जाएगा मेरा, ये खांडवी बन के मेरी रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही थी हमारी खांडवी। और मैंने आज गणपति जी को पूरा भोग लगाया था, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। ये फरसान है हमारी खांडवी, और मीठे में मैंने लापसी बनाई थी। ये लापसी के लिए मैंने दरदरा पीसा हुआ आटा होता है वो ले लिया है, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया है मोयन के लिए, जिसे मैं अच्छे से सेक लूँगी ताकि आटे का कच्चापन चला जाए, तो हमारी लापसी अच्छी बनेगी। और मैंने 1 कटोरी भर के लापसी का आटा लिया, मतलब 1.5 कटोरी भर के लापसी का आटा लिया था, तो 1 कटोरी भर के पानी और 1 कटोरी भर के गुड़ ले लिया है, और इसको अच्छे से उबलने देना है। और हमारे यहाँ इसे लापसी का आंधण बोलते हैं। और कोई भी शुभ प्रसंग हो और या कोई भी मतलब शुभ कार्य करना हो तो सबसे पहले हमारे यहाँ लापसी ही बनती है। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि इतने दिनों से गणपति जी के लिए लापसी नहीं बनी थी, तो फिर आज लापसी ही बना लेते हैं। तो बस ये पानी को इसी तरीके से उबलने देना है थोड़ी देर के लिए, और अच्छे से उबल जाए थोड़ी देर, उसके बाद में हमें जो आटा सेक के रखा है वो हमें इसमें डाल लेना है। ये हमने जो आटा सेक के रखा था वही डाल लिया है पानी में, और बेलन की मदद से इसमें हम थोड़े से गड्ढे बना लेंगे, और इसको धीमी आंच पे ढक के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहने देना है। और क्योंकि आटा हमारा पहले से ही सिका हुआ है, तो बस इसीलिए थोड़ी देर के लिए रख के फिर हमें इसको अच्छे से चला लेना है। मैंने एक बर्तन में निकाल के उसमें घी डाल लेना है। ये गरम गरम है लापसी, तभी हमें ये प्रोसेस कर लेनी है। तो लापसी आपकी बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी, और इसको अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारी लापसी बन के रेडी हो गई है। और ये मैंने यहाँ पे गणपति जी को थाल भी लगा दिया है।
और अब हम आरती कर लेंगे, क्योंकि आज गणपति जी का हमारे घर में आखिरी दिन था और गणपति जी के जाने के बाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे हम सब लोग गणपति जी की आरती कर रहे हैं। विसर्जन के जो पहले जो आरती की जाती है वही हम लोग कर रहे हैं। और ये हम लोग गणपति जी को विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और हार्दी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रही थी कि नहीं, हमें विसर्जन नहीं करना है, पर क्या करें, विसर्जन तो करना ही था। तो अगले बरस बापा आएंगे, ढेर सारी खुशियाँ लाएंगे और फिर अगले बरस जल्दी आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग विसर्जन करने के लिए गए थे और कितने दिनों के बाद मतलब बाहर निकले थे। और ये मेरे हस्बैंड हैं जो गणपति बप्पा का विसर्जन करें, क्योंकि पानी की धारा बहुत तेज़ थी तो वहाँ पे किसी को भी जाना अलाउ नहीं था। तो सिर्फ मेरे हस्बैंड ही गए थे और उन्होंने ही बापा का विसर्जन किया था। और हम लोग सब दूर खड़े थे, क्योंकि हार्दी वगैरह भी साथ थे, तो फिर इतने पानी में जाना अच्छा नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम लोग दूर खड़े थे। और मेरे हस्बैंड हैं वो गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं। और पानी की धारा बहुत तेज़ थी और बारिश भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी। तो बस अभी मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी।